Here, today we will discuss alternating current. Alternating current. What is alternating? Alternating current means the current is changing alternately, positive and negative. Like this. This is the AC current and voltage varying with time. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, and this is going on. Positive, negative, this is alternating current. Here this is DC, direct current. Direct current may be constant. This is constant DC. मीन्स इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, जिसे हम बोलेंगे कांस्टेंट. whereas these are variable like this, maybe like this, maybe like this, or even this is also DC. देखने से लग रहा है ये एसी जैसा है, लेकिन इसमें अगर हम इधर की तरफ देखेंगे तो पॉजिटिव साइकिल ही बनती है, इसका नेगेटिव आ ही नहीं रहा, तो ये एक ही डायरेक्शन में यानी पोलरिटी चेंज नहीं होगी. तो दिस इज कांस्टेंट डीसी एंड दीज आर वेरिएबल डीसी. हम बात करते हैं एसी को, हम अल्टरनेटिंग करंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइदर बाय साइन फंक्शन और बाय कॉस फंक्शन. आई नॉट कॉस टी. जब वोल्टेज की बात करेंगे तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी. ठीक है, ई क्या होता है? आई एंड ई आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज. इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम पे जो वैल्यूज हैं, यार आई नॉट एंड ई नॉट क्या है? दीज आर द मैक्सिमम वैल्यूज. so where I naught, E naughts are the maximum values, sometimes peak values, sometimes they are called amplitude, and I and E are the instantaneous values or instant values of current and voltage. At a particular time voltage है, instant values. साइन फंक्शन कॉस फंक्शन में क्या डिफरेंस है? साइन फंक्शन हमेशा साइन 0 यानी 0, साइन 90 यानी 1, 0 से स्टार्ट होता है, जबकि कॉस फंक्शन कॉस 0 1 यानी मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है. दिस इज मैक्सिमम वैल्यू. यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी आई नॉट, यहाँ स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम वैल्यू है कॉस 0 पर ही, और ये इस तरह से चेंज हो रहा है. और हम थोड़े टाइम के बाद देखेंगे तो दोनों में कोई डिफरेंस करना ही मुश्किल है कि कौन सा साइन फंक्शन है, कौन सा कॉस फंक्शन है. बट स्टार्टिंग से पता चल रहा है, अगर 0 से स्टार्ट करता है तो साइन फंक्शन है, मैक्सिमम से स्टार्ट करता है तो ये कॉस फंक्शन. अब बात करते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इज 0 फॉर फुल साइकिल. फुल साइकिल में अगर हम लेंगे एवरेज वैल्यू, इट विल बी 0. यहाँ पे हम बात करते हैं 0 की 180 हो गया और ये 360. पॉजिटिव निगेटिव एक पूरी साइकिल में टी टाइम पीरियड है, ये हाफ टाइम पीरियड हो गया, ये क्वार्टर हो गया, ये 3/4 है. यहाँ पे एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में मिलेगी 0. इंस्टेंट वैल्यू अगर हम अपने घर की बात करते हैं, हाउस होल्ड में सप्लाई आ रही है 50 हर्ज या 50 साइकिल्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में 50 साइकिल. सर एक साइकिल में इतनी बार चेंजेज हो रहे हैं, इसका मतलब इंस्टेंट वैल्यू वेरी फास्ट चेंजिंग. तो इंस्टेंट वैल्यू इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि हम मेजर नहीं कर. इंस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज cannot be measured or we can't be measured. मेजर क्या हो सकता है? ओनली
RMS value. Only RMS value of current and voltage can be measured. RMS का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और voltage. It can be measured. Only RMS value can be measured. क्वेश्चन है कि क्यों भाई क्यों मेजर हो सकती है RMS और वो क्यों नहीं हो सकती. ये नाम ही रखा है RMS का रूट मीन. ये पहले स्क्वायर करोगे. अगर हम पॉजिटिव साइकिल का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है. नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आता है. पॉजिटिव का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर, यानी अब स्क्वायर वैल्यू होने से ये जीरो नहीं होगा एवरेज. फिर हम रूट निकाल लेंगे तो RMS वैल्यू मेजर हो जाएगी. एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल, इंस्टेंट वैल्यू फॉर any time cannot be measured. Only RMS वैल्यू कैन बी मेजर्ड, क्योंकि जीरो होने का डर था जो स्क्वायर होने से खत्म हो गया. अब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहेगा, सब पॉजिटिव हो गया. हम लोग केवल मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं. फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज फॉर AC alternating current supply voltage or current per half cycle only. Per half cycle only. हाफ साइकिल में अब ये जीरो होने का कोई चांस ही नहीं. नेगेटिव साइकिल हम ले ही नहीं रहा. और ये हम लोगों ने यहाँ तक लिया है, केवल नेक्स्ट हाफ साइकिल नहीं ले रहे हैं. तो जीरो से T/2 तक ये साइन फंक्शन है. सो आई कैन बी रिटर्न एज आई नॉट साइन टी. आई नॉट साइन ओमेगा. ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी. आई नॉट एंड वैल्यू हम ले रहे हैं जीरो से T/2 तक. जीरो तो होगा नहीं, बट ये भी मेजर नहीं होगा. केवल हम जस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल. अब बात करते हैं द डेफिनेशन ऑफ आई इक्वल टू dQ/dt. तो हम dQ को कैसे लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से. आई की जगह लिखना चाहते हैं हम आई नॉट साइन ओमेगा टी. आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी में टोटल निकालना चाहते हैं. इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग. कहाँ से कहाँ तक करेंगे? जीरो से अगर टी तक करेंगे तो जीरो हो जाएगा. तो हमें लेना नहीं. हाफ साइकिल लिमिट हो जाएगी जीरो से लेके T/2. क्यों आ जाएगा? आई नॉट बाहर ही है. साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो होता है माइनस कॉस. लेकिन ओमेगा टी का है तो माइनस कॉस ओमेगा टी. अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो टी का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दें. ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन ओमेगा टी टी. साइन ओमेगा टी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ आपके पास, तो माइनस यहाँ आ जाएगा 1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी. लिमिट जीरो से लेकर T/2. अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/t. वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी और टी को बोलेंगे टाइम. टाइम पीरियड का मतलब एक साइकिल पूरी देर में हो रही है, दैट इज टाइम पीरियड. तो ओमेगा की वैल्यू हम 2π/t यहाँ आई नॉट ओमेगा की जगह 2π/t है, सो ऊपर चला जाएगा. कॉस ओमेगा की जगह 2π/t एंड ये अपर लिमिट हो गई माइनस कॉस जीरो. अब टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? +1 एंड कॉस पाई या 180 वैल्यू होगी -1. पुट कर दिया. ये वैल्यू 1, ये -1 माइनस आई नॉट
T/2 पाई -2 और माइनस कैंसिल हो गया, माइनस भी प्लस हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो बच गया आपके पास I0 T/पाई। ये हो गया इक्वेशन। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर एवरेज वैल्यू पर हाफ साइकिल आ रही है आई एवरेज, तो चार्ज हम ले सकते हैं करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम है यहाँ पे बस बाई 2, दोनों ही चार्ज की वैल्यूज हैं। इक्वेशन से इक्वेट कर देंगे, दोनों लेफ्ट साइड चार्ज है, टी है, कैंसिल हो जाएगा। ये हम इक्वेट कर सकते हैं, लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट आई एवरेज T/2 इक्वल टू I0 पाई बाई टी हो गया। ये टी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा हमको आई एवरेज पर हाफ साइकिल, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, Y0 डिवाइडेड बाई पाई। तो अगर सॉल्व करते हैं 2/पाई यानी 3.14 से, या मल्टीप्लाई हो जाएगा 637 ऑफ I0 और इन परसेंटेज 6.7% ऑफ I0। सिमिलरली हम वोल्टेज की बात करेंगे, तो वोल्टेज एवरेज विल बी 2E0 ऑन पाई, ये भी हो जाएगा 60.7% ऑफ पाई। ये हो गया हमारे पास हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट एंड एवरेज EMF। हम RMS निकालना चाहते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे फाइंड RMS और RMS फॉर फुल साइकिल। अब बात ही हो रही है फुल साइकिल में अब जीरो नहीं होगा, तो नहीं जीरो होगा, हमने यहाँ पर सीधा सीधा स्क्वायर कर दिया है। पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। अगर जीरो से हम टी तक गेट करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो एवरेज में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बल्कि पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर पॉजिटिव, इसका स्क्वायर पॉजिटिव, तो एवरेज जीरो नहीं आएगा। ये हमने लिया है साइन फंक्शन लिया हुआ है I0 के जीरो से स्टार्ट हो रहा है, हम लोगों ने ये ले लिया। अब मान लीजिए कि हम लोग ले रहे हैं, सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमने ये सप्लाई लगा दिया, सोर्स E0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे करंट आएगा प्योर रेजिस्टेंस में I0 साइन ओमेगा टी। ये जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल है। अगर हम एवरेज डायरेक्टली निकाल लेंगे तो जीरो होगा। हम स्क्वायर करना चाहते हैं, नाम ही इसका है मीन स्क्वायर का मतलब हम यहाँ पे हीट को कंसिडर, तो स्मॉल हीट डेवलप्ड और डिसिपेटेड, small heat dissipated or work done will be done during small time interval। बहुत स्मॉल टाइम में कितना हीट होगा, फिर हम जीरो से टी तक करके देख। सबसे पहले स्मॉल टाइम इंटरवल में, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल स्मॉल से डी टी, हीट का फॉर्मूला हो जाएगा, हमें मालूम है हीट का फॉर्मूला I²RT, I² आर टाइम हम स्मॉल ले रहे हैं डी टी। यहाँ पे हम लोगों ने आई की वैल्यू ये I0 साइन ओमेगा टी पुट कर दिया, तो ये हमको मिल जाएगा आई की जगह I0 का स्क्वायर आर पे आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले ये प्रॉब्लम है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं होता है।
तो हमको यूज करना पड़ेगा हाफ एंगल फार्मूला। असली में बात करूँगा बायो स्टूडेंट की, तो मैथ थोड़ा सा है, पहले उनको फार्मूला याद रखना। साइन टू थीटा का ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हमने यहाँ पे थीटा को ओमेगा टी बोल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा साइन टी। क्या कीजिएगा तो लिखा ओमेगा टी, जाएगा साइन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा। कॉस का लिखेंगे हाफ एंगल फार्मूला, तो कॉस टू थीटा का फार्मूला या 2 ओमेगा टी का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस को साइन में या साइन को कॉस में चेंज करके कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1, कॉस को साइन में करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे देख रहे हैं सेम सब सारे फॉर्मूले हम बोल रहे हैं यहाँ पे हाफ एंगल। हाफ एंगल क्यों बोलते हैं इनको? ये एंगल जो भी यहाँ पे उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ थीटा होता है थीटा बाई 2 हो जाएगा, टेन थीटा है तो हाफ 5 हो जाएगा, थीटा बाई 10 है तो थीटा 20 हो जाएगा। अगर हम इस फॉर्मूले से देखें लास्ट वाले से, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये कॉस 2 ओमेगा टी उधर चला जाएगा। लोगों ने अब तो 2 रह गया उससे डिवाइड कर देंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस करना है 1 माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन 2, एंड इससे करेंगे कॉस से, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 प्लस कॉस टी अपॉन। अब ये मैथ्स वालों को तो याद रहता है, बट बायो वालों को असली याद रखना पड़ेगा। हाफ एंगल फॉर्मूला साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जरूरत है। इस टर्म की जगह में लिखिए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 कर देते हैं वैल्यू। आई नॉट स्क्वायर आर जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी। ये जो 2 है ये ऐड होके यहाँ आ गया, हिट कर रहे हैं, लिमिट है 0 से t तक। ये टोटल हीट या वर्क डन आ जाएगा, हमें करना है। कॉस 2 ओमेगा टी का अगेन इंटीग्रेशन की बात करें, सारे फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूँ बायो के लिए, सबको याद होना चाहिए। कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे जाता है साइन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं साइन ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट ले लिया था, सी कांस्टेंट जरूरत नहीं। एनीवे यहाँ पे हम लेते हैं तो 1 डी टी या डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, लिमिट लिखेंगे 0 से टी तक। क्या इंटीग्रेशन मैंने यहाँ समझाया आपको, देगा साइन का टी और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर टी तक। तो हम सॉल्व करना चाहते हैं आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, पहले लिखते हैं अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। यहाँ बात हो रही है ओमेगा की जगह क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हमने पहले बताया, पुट कर दीजिए साइन 2 ओमेगा की जगह अपर लिमिट यहाँ पे टी, लोअर लिमिट 0, साइन 0 की वैल्यू सब 0 ही होती है। साइन 4/2 राउंड लेने के बाद वो वहीं आ गया 0, यानी ये तब हीट का फॉर्मूला हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 2, हमने इक्वेशन 1 बोल दिया।
अब हम लोग हीट लेना चाहते हैं। अगर सर्किट में करंट आरएमएस करंट है तो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर टी। आई हमने यहाँ पे आरएमएस लेना है। और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है सर, आई आरएमएस आर टी आई नॉट स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आई आरएमएस आई नॉट अपॉन रूट। क्या हम इसको लिख सकते हैं वैल्यू रूट 1 अपॉन रूट 0.707 आई नॉट और परसेंटेज में 70.7% ऑफ आई नॉट। सिमिलरली ERMS can be written as not upon root, जब परसेंटेज हो जाएगा। यानी ये वाले फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, क्वेश्चन हर जगह ये यूज। तो RMS एंड मैक्सिमम वैल्यूज का रिलेशन, कई बार हम IRMS को बोलते हैं ये इफेक्टिव करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को बोलते हैं इफेक्टिव करंट, या कई बार बोल देते हैं ना वर्चुअल करंट। वर्चुअल करंट बहुत कम बार बोलते हैं, इफेक्टिव या आरएमएस। तो वर्चुअल, इफेक्टिव, आरएमएस हमको याद होना चाहिए और यही मेजर हो सकता है। ये डेरिवेशन कोड में कई बार आते हैं।